उद्धव जी से, उद्धव गीता में और कार्तिक मास को अपना स्वरूप बताते हैं। और भगवद गीता में मासानाम मार्गशीर्षो हम कह के मार्गशीर्ष महीना शायद अगला ही है। कल हमने सुना कि कल कहां तक सुना था आप लोगों ने? इसमें एक बात कही, ये पंक्तियां मैंने बोला कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंद्र की तरफ से इंद्र ने शरण ली और गौओं की, गौ माता की, तो गौ माता और गरुड़ जी का युद्ध हुआ। ऐसे कहा है, गरुड़ जी की चोंच से उनके कान और पूंछ कट के गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, ये बताया है। खून से, गाय के खून से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। ये भगवान तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तंबाकू, गोभी और मेहंदी। अब गोभी कौन सी वाली? बंद गोभी, फूल पत्ता गोभी। तो ये मैंने अभी कहीं तंबाकू वगैरह कुछ तो सुना है, पर मैंने कहीं पढ़ा नहीं। यहाँ ये किसकी रेफरेंस से इन्होंने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। शेष क्या? तंबाकू तो मुझे उस कैटेगरी में दिखती भी है। गोभी में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो होता ही होगा। वैसे गोभी में आजकल कीड़े ऐसे आ रहे हैं, बंद गोभी में तो, जो कह रहे हैं उबालने से भी नहीं मरते, दिमाग के अंदर काटने से कटते नहीं है, मरते नहीं। भयानक करे कहता है हिरण्यकश्यप हो रहे, इतने भयानक कीड़े हैं भैया। और उनको उबालो, कुकर में कितनी सीटी दिलवा लो, वो उन पे असर नहीं है, वो सीधे दिमाग में जाके सीटी बजा देते हैं। और उनका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। हाँ बताइए, कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी लेडी को एकदम पागल हो गई, दिमाग में कीड़ा चला गया। अब बताइए। हाँ जी, क्या? गोभी और पत्ता गोभी डाली की है, गर्मी में आ रही है तो बीमारी पैदा करती है। अच्छा, हाँ ये बात सही कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ कह रहे गरुड़ जी गौ माता से लड़ नहीं सकते, ये युक्ति संगत बात नहीं है। शेष कोई शास्त्र में प्रमाण ढूंढना पड़ेगा इसका मुझे, लेकिन गाय के रक्त से कुछ चीजों की उत्पत्ति बताई जाती है। वो कथा क्या है वो हम देखेंगे जरूर कि क्या किस कारण से है। ये हमने कल आपको बताया था कि सत्यभामा जी ने पूछा कि मैंने ऐसे क्या सत्कर्म किया जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। श्याम सुंदर बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। भगवान कहने लगे, देख कार्तिक, देखिए क्या कार्तिक कितना महात्म्य है। पूर्व समय में सतयुग के अंत में, सतयुग खत्म होने वाला था, उसके अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। रोज अतिथियों की सेवा, हवन पूजन, भगवान का पूजन,
किया करता था, सूर्य के समान तेजस्वी था। ये देव शर्मा नाम के कई ब्राह्मणों का था। मेरे को लगता है देव शर्मा बड़ा अच्छा पॉपुलर नाम था उस समय का। जैसे आजकल राहुल और रोहित और ये नाम बड़े रखे जाते हैं, उस समय देव शर्मा नाम बहुत पॉपुलर था। ठीक है, अब तो ये नरेश शर्मा, मुकेश शर्मा ये नाम ज्यादा है? तो देव शर्मा नाम और ब्राह्मण का था, सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। गुणवती नाम की बेटी थी, चंद्र नाम के चेले से ब्याह कर दिया। बेटा था नहीं, चेले को ही अपने बेटे के समान मानता था, शिष्य को। और चंद्र भी उसे अपने पिता के सम्मान और समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। कुश लेने के लिए, यज्ञ के लिए, समिधा लेने के लिए गए वन में। हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, हिमालय पर्वत की तलहटी में, और उन्होंने वहां एक राक्षस को आता हुआ देखा। देखिए कैसा समय था, राक्षस रास्ते में घूमते थे, खा जाते थे लोगों को। अपने लोगों का ये टाइम अच्छा है, लेकिन आप बम फोड़ देते हैं, अपनी खतरनाक है। राक्षस किसी न किसी रूप में रहते हैं। राक्षस की चेतना रहती है, स्वरूप में राक्षस न रहते हो। तो एक आदमी को चिराग मिला, उसने अलादीन का चिराग समझ के कृष्ण प्रिय रगड़ दिया उसे, और रगड़ते ही धमाका हो गया। भूल गया क्या हुआ, धमाका। तो सावधान, सारे चिराग अलादीन के नहीं होते, कुछ कुछ चिराग मुजाहिदीन के भी होते हैं। मुजाहिदीन समझ रहे हो, लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, कलयुग है ये, बम हो सकते हैं। तो जिन नहीं निकलेगा, बम निकल सकता है। तो देव शर्मा के सामने, ब्राह्मण के सामने राक्षस आया। उस राक्षस से भय के मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए, भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों पवित्र ब्राह्मणों को मार डाला। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, तब भी मेरे को लगता है राक्षस बड़ा पावरफुल था। वरना पुराने टाइम में कई ब्राह्मण भी ऐसे होते थे, सविधा देके मारी, राक्षस मार दिया। गुस्से से देखा, जल के भस्म हो गए, हैं? ऐसा करते थे। उस समय ब्राह्मणों का भी बड़ा मतलब कितने गायत्री सिद्ध होते थे, ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे, ब्रह्म के ब्रह्म ऋषि। लेकिन क्षत्रिय बड़े वीर हुआ करते थे, और शूद्र भी बड़े सेवा परायण होते थे। सब जातियां अपने धर्म में रत रहती थी। राजा दशरथ जी के यहाँ के, और एक शूद्र ने शायद, और एक प्रकरण आता है, मेरे ध्यान से निकल रहा है, वो हत्या के पाप का नाश कर दिया था अयोध्या के, हाँ झाड़ूदार। क्या था वो प्रकरण? झाड़ू निकालते समय अयोध्या में आए थे, राजा जनक का प्रकरण है। तो इसलिए उन्होंने कि राम जी को बुलावा क्यों नहीं भेजा। तो यहाँ के शूद्र में भी इतना सामर्थ्य था, अयोध्या के सब अपने अपने धर्म में रत थे, तो सब में सामर्थ्य था। पूज्य महाराज जी ने शूद्रों के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे समाज को गति शूद्रों से मिली है। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन शूद्रों के कारण कर पाए, क्षत्रिय शूद्रों के कारण कर पाए, वैश्य भी शूद्रों के कारण कर पाए। एक ही विराट पुरुष में शूद्रों को छोटा बेटा कहा, ब्राह्मण बड़ा पुत्र है। तो ब्राह्मण को त्यागी, और बहुत सारी चीजों में ब्राह्मण के जीवन में शुचिता,
बार बार स्नान करे, कुछ भी संग्रह ना करे। ब्राह्मणों के नियम बहुत ज्यादा लिखे हैं, तब ब्राह्मणों को बड़े भाई के नाते पूज्य माना गया। शूद्र को छोटा कहा गया। छोटा का मतलब छोटे लोग हैं, कई लोग कहते हैं ना लघु, बड़े स्नेह लघुन पे करें। बाद में इतनी विकृत जाति व्यवस्था भी हो गई हमने हमारे सुनने में, और कई उदाहरण आए जिनसे द्वेष बढ़ता है अंदर में, और जैसा आचरण किया गया। तथाकथित बड़े अपने आप को कहने वाले जो लोग हैं, वास्तव में उन्होंने बड़ापन दिखाया ही नहीं। समाज टूटा और जातिवाद निकल के आया। जाति व्यवस्था से क्या निकल के आया? जातिवाद। बड़ी दुख की बात है। राक्षस ने ब्राह्मण देवता और उनके जवाई को खा लिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण देखो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, उनको वैकुंठ ले गए। अच्छे व्यक्ति किसी भी स्थिति में मरे, चाहे उन्हें राक्षस खा जाए, चाहे कुत्ता खा जाए, चाहे एक्सीडेंट में मरे, चाहे नॉर्मल मृत्यु मरे, भगवान के पार्षद होने, वो प्रारब्ध है, नसीब, अपना अपना भाग्य, ये सब चीजें, जन्म मरण वगैरह सब मृत्यु का निमित्त पहले तय कर दिया होता है। परीक्षित जी के हाथ की रेखा में पहले ही था सांप से डस के मरेंगे। अब बोलो, परीक्षित जी के कर्म को दोष दे दो, किसको दोष दे दो, श्राप को दोष दे दो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये पहले नियत था, भगवान के विधान में पहले से लिखा हुआ था। लेकिन भगवत प्राप्ति उन्होंने जाने से पहले कर ली। दोनों को वैकुंठ ले गए भगवान के पार्षद, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी, और उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मणों से मैं बड़ा प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी और देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले और मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान ने कह रहे हैं। क्या गणेश जी के भक्त हो? भगवान कहते हैं, मैंने पद्म पुराण में एक श्लोक भी आपको बताया था, सौराष्ट्र शैवाष्ट गणेशा वैष्णवा शक्ति पूजिता मामेव प्राप्नुवन्ति है वर्षापः सागरम यथा। भगवान कहते हैं सौराष्ट्र, शैव, सौर मतलब सूर्य के उपासक। कई लोग कहते हैं हमारे और वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों के द्वारा 4 धाराओं को मान्यता मिली। श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय, जिन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, श्रीमद विष्णु स्वामी संप्रदाय, और जो कालांतर में जिसमें से एक शाखा उपशाखा वल्लभ कुल की भी हुई उद्धव, और श्री निम्बार्क संप्रदाय से श्री हरिदासी उपशाखा निकली। ब्रह्मानंदी श्री संप्रदाय से आगे निकले। तो ये 2 धाराएं, रामोपासक, विष्णुपासक, 4 चतुष वैष्णव संप्रदायों के अलावा वैसे टोटल संप्रदाय 5 माने जाते हैं। सौर, सूर्य भगवान के उपासक, शैव भगवान शिव के उपासक, गणेश, गणपति संप्रदाय, गणेश जी के उपासक, वैष्णवा श्री हरि के उपासक, जिनके आगे 4 संप्रदाय आप सुन रहे हैं, और शक्ति पूजिका शाक्त संप्रदाय, देवी माता आदि शक्ति भगवती को परम आराध्य मानने वाला संप्रदाय। भगवान कहते सौराष्ट्र शैवाष्ट्र गणेशा वैष्णवा शक्ति पूजिका मामेव प्राप्नुवन्ति है वर्षापः सागरम यथा। वर्षा का पानी नालियों से होते हुए नहरों में जाएगा, नहरों से होते हुए किसमें जाएगा? नदियों में। नदियां कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी नदियां? महासागर में। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके फिर नहर बनी, नदियां गहरी रे पुण्य प्रभाव
तू एक ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो भगवान कहते हैं मैं एक होता हुआ भी लीला में काल कर्मों के भेद से और 5 प्रकार का होता हूँ। एक उदाहरण दिया भगवान ने, जैसे एक देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। भगवान कह रहे तेजस्वी पार्षद के रूप में आए, विमान में बैठ के दोनों, और मेरे वैकुंठ धाम में आनंद मनाने लगे, आनंद से रहने लगे। वहां तो राक्षस खा गया था, वहां देखो अच्छी गति हुई है। अब गुणवती की बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। गुणवती जिसके पिता भी मारे गए, राक्षस ने खा लिए, पति को भी खा लिया, बहुत रोने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझे त्याग कर कहाँ चले गए, मैं अकेली हूँ, क्या करूँ, भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा, घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं। बड़ी दुखी, बड़ी परेशान और पछाड़ खा खा के धरती पर गिरने लगी और फिर होश में आके पुनः शोक सागर में डूब गई। अब उसे लगा कि उनके पति और पिता की मृत्यु के बाद जो क्रिया करनी चाहिए वो होनी चाहिए। उसने सारे घर की वस्तुएं बेच दी, बेचने से जो धन मिला उससे पिता और पति का श्राद्ध किया और फिर उसी नगर में रहती हुई भगवान की भक्ति करने लगी। 8 पहर उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए और कार्तिक महीने में उपवास करने लगी। हर कार्तिक को भगवान, कार्तिक मास में भगवान की विशेष उपासना करने लगी। कार्तिक एक तो एकादशी का व्रत और एक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उपासना। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े प्रिय हैं। कई लोग कहते हैं एकादशी को भूखमरी क्यों करें, शास्त्र कहते हैं भगवान को एकादशी प्रिय है, इसलिए एकादशी का आदर करना चाहिए। जब तक कोई रोग न हो, कोई और भीषण समस्या न हो, हम बहुत बूढ़े ना हो या अति रोगी ना हो या फिर बच्चे ना हो, उनके लिए थोड़ा छूट मिल जाती है। वरना हर वैष्णव के लिए, जो वैष्णव भक्ति भगवान, वैष्णव भक्ति के प्रमुख अंगों में एकादशी का व्रत है। वैष्णव भक्ति के जो प्रमुख अंग है एकादशी का व्रत है। जो भक्त और एकादशी का व्रत नहीं करता तो वो एक बहुत बड़े भगवत भक्ति के अंग का पालन नहीं कर रहा है। आजकल बॉडी बिल्डर जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बॉडी एक दिन में मेरी सुस्त जाएगी, हाँ, तो उसको चिंता होती है बहुत ज्यादा। एक बॉडी बिल्डर एक बार मेरे साथ 4-5 दिन कहीं चला गया, तो वो हर रोज अपने डोले नाप के देता है, यार तो कम हो गया भैया, हाँ तो और कम है। और वो पेट में आलू निकालते ना, कहीं गिनते रहते उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने पैक हो गए हैं, थैलियां से निकली होती गोल गोल। तो हाँ, मीठा नहीं खाऊंगा, गोल हो जाएगा। हर बात पे चेक करके देखते रहते हैं। तो वो हर रोज अपना डोले देखता, 4-5 साल पुराना। तो जिसको आप समझ रहे वो नहीं, मेरे मित्र नहीं, मित्र तो अब समझदार हो गए। दूसरा बॉडी बिल्डर, हाँ, तो ये इतने टेंशन, तो इस कारण वो व्रत वगैरह तो क्या करेंगे। अधिकांश जिनकी शरीर तगड़ा होता है सेवा में भी वो आगे नहीं होते। मैंने कहीं पे भी, वैष्णव का सबसे बड़ा संस्कार पता क्या होता है, उसका आचरण।
वैष्णव है, आप देख लेना भगवान का भक्त है कि उसकी भक्ति कितनी अंदर उतरी है। देखा देखी में माला फेरने वाला भक्त है, ठीक है भगवान इसको फल देंगे, लेकिन इस जन्म में ये भगवान की प्राप्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके भीतर घुसी हुई भक्ति उसके आचरण के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। कैसे 20, 25, 50 लोगों और अब 10 रसगुल्ले चकाचक बढ़िया वाले दम पीले वाले ला के रख दीजिए, ऐसे दिखाइए प्रसाद प्रभु प्रसाद, तो जो लपक के पूरा उठा ले, 20-50 पर दृष्टि न करता हूं, अपने तरीके से बड़े आदर पूर्वक उसमें कुछ ले ले। कई लोग तो उनके संस्कार इस बात से देखते हैं कितने लोग रह गए हैं, तो वो इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें दूसरे की व्यवस्था की चिंता करेंगे, इसलिए कि मुझे फालतू मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बांटने वाले, अच्छा बांटने वाले पे भी एक दोष आ जाता है। बांटने वाले का क्या कभी कभार उदारता करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रिय जनों में से लीजिए प्रभु एक और करा लीजिए, वो आपकी भक्ति से खुश हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी को अप्रिय लगेगा कोई भक्त को, आप मानेंगे नहीं। भगवान के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्था अपने लोग देखते हैं, पर भगवान की एक चीज को भी जाया न करता। घनश्यामदास बिड़ला जी ने नौकर से एक तिल्ली उसने एक्स्ट्रा खराब कर दी, तो उन्होंने बोला हम भगवान, और ये एक्स्ट्रा तिल्ली क्यों लाई? मदन मोहन मालवीय जी देखा इतने कंजूस, क्या कुछ देंगे दान, और उस समय का सबसे बड़ा दान चेक काट के बिड़ला जी ने दिया। तो उन्होंने कहा एक तरफ आप इतना उदार, एक तरफ इतने कंजूस, एक तिल्ली के लिए रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला रोना नहीं है, मैं मैनेजर हूँ, भगवान का मुनि हूँ, मुनि ये सारी प्रॉपर्टी भगवान की है। मैं कहता हूँ कभी कभार 5, 7, 10 डब्बे आ गए, हम भगवान का भोग अगले दिन भी रखा सकते हैं, दूसरे दिन बांट सकते हैं। कभी कभार तो हद मचा के देते लोग, चाहते वो खाए नहीं जा रहे उनसे, नहीं लीजिए ना आप और खाइए ना प्लीज खाइए। वो कितना अनादर कर रहे हैं आप सोच लीजिए। कल बांट लेंगे, बांटने से पहले अपने बड़ों से बातचीत की जा सकती है, सबको मिल जाए, आज अच्छे से मिलेगा कोई बात नहीं। वैसे अच्छे से रोज मिलता है, ठाकुर जी इतना चकाचक व्यवस्था है कि रखते भी लगते हैं, बढ़िया बंदोबस्त है कि नहीं है? भगवान ने बोलो सुपर से भी ऊपर ऐसी व्यवस्था जितने कर रखी है। लेकिन फिर देखिए ये अव्यवस्था, ये बांटने वालों की लापरवाही है। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर इसमें प्रमाद है, इसलिए उसमें बुद्धि किसकी लगाए? बड़ों से पूछ लें क्या करें, आज इतना सारा और प्रसाद आया है तो क्या करें? नहीं, उसको ठिकाने लगाना है अपने को। ठिकाने लगाने की बात कहाँ से? अब उसे नहीं ठूठा जा रहा तो मुझे जबरदस्ती लो लो, और ऐसे रखे रहते हैं, और वो फिर वो प्रसाद उसका, तो प्रसाद का अनादर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कभी कभार कितनी समझदारी करते हैं। भाई जी के यहाँ से वो लड्डू का प्रसाद मिला, मेरे को लगा सबको एक लड्डू बढ़ जाएगा, 2 थैलियां, एक थैली ऊपर के उसमें, और वो हॉल में खराब होती रही। मेरे कहना था कि ये बटी क्यों नहीं, इसमें कितनी लापरवाही हुई। जिसने रखी होगी उसकी नीयत खराब नहीं होगी। निश्चित हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं हैं जो कि हम अपने लिए रख लेते हैं एक दो छुपा के। ऐसी पाप बुद्धि तो भक्त माने ही नहीं जा सकते, उससे वो कितना भयानक अपराध ले लेते हैं। अगर किसी के मन में ऐसा विचार आता भी हो कि हम अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा बचा के रख लें, ऐसा, इससे तो हमारी भक्ति पूरी क्षीण हो जाती है। तो वैष्णव है कि नहीं है, इन बातों से पता लगता है। और किस बात से पता लगता है? साथ में हम कहीं जाएं, बहुत बड़े बूढ़े हों, बड़े बूढ़ों को पीछे मुड़ के जो देखता हो, चलो आप हाथ पकड़िए मेरा, मैं साथ में ले चलता हूं, या आके पूछे बताइए क्या इनमें सामान, ये बड़े बूढ़े तो उठा नहीं पाएंगे। श्यामाचरण जैसे एकदम कमजोर सेहत के बच्चे 4-4, 5-5 सामान लाद लेते हैं। कुछ जैसे बच्चे, इनमें कितनी सेवा की भावना होती है। लेकिन जो अच्छी सेहत के है ना, अपना छोटा सा बैग उठाएंगे, और हो सके ना तो वो भी दूसरे को दे देंगे।
वैष्णव हम भगवान के भक्त कहे जाते हैं, हमसे सेवा नहीं होती, इस बताओ शरीर का करेंगे क्या? अपने बच्चों के लिए इसकी गति होनी है, वो गति सामर्थ्य रहते रहते अच्छी गति अच्छा काम करो। जिन जिन का शरीर अच्छा है, मैंने आज तक उनको किसी की सेवा करते हुए उदारता से कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। जब भी कोई बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तो सुबड़ी बच्चे बड़े बड़े बर्तन मारने के लिए पहुंच जाते हैं। कभी किसी भारी भरकम सेहतमंद को एक हाथ उठा के भगवाना मारते हुए और कभी सेवा करते हुए देखा ही नहीं। ये दर्शन ही दुर्लभ है। बताओ भगवान के धाम में जाके करेंगे क्या? और रोटियां तोड़ने जाएंगे, मौज बनाएंगे। ठाकुर जी हमारे साथ बात करेंगे। ठाकुर जी नियत देखते हैं, अंदर की सब एक्सरे कर लेते हैं। और बताओ क्या, जब ये नियत है ना, तो आपको कई जन्मों का विश्राम करना पड़ेगा। ये मौज यहाँ बहुत है। हमें जितनी भी नालायकी करनी है, इसके लिए भगवान ने ये धाम बना रखा है। ये धरती भी एक धाम है। ठहरिए जरा, यहाँ जन्म मरण के चक्र में कुछ समय और निवास कीजिए। आप हमें भगवान मिले, ये भी इस बात की उसके अधिकारी नहीं है। आपका चित्त उदार ही नहीं है, उदारता हमारे चित्त में है नहीं है, वैष्णवत्व हमारे मन में नहीं है। तो मैं बता रहा हूं आपको, शरीर का सेहतमंद होना हमारे शास्त्रों के लिए और हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। शरीर हमारे साधन में सहयोग करेगा, इसलिए पर साधन की और बाधा शरीर देने लगे तो बड़ी मुश्किल वाली बात आती है। अब जब आपका शरीर अच्छा है तो उसका प्रयोग क्यों, फिर किसी व्रत से भय क्यों? और सेवा, थोड़ी थोड़ी सेवा हम सबकी कर सकते हैं। आप बताएं, हमारे बच्चों को मैंने देखा, ये बातों का जीवन में हमारे आचरण में कितना प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने बात की, मंदिर का प्रकल्प चल रहा है, इसके विषय में से बात करें। मैंने देखा जितनी उदारता हमारे मंदिर के बच्चों ने की ना, तो कैपेसिटी, अच्छा कमाने वाले गृहस्थों में भी इतना मन में भाव नहीं है। बच बच के कृपणता से, थोड़ा सा कंजूसी से अपनी बात रखते हुए हमारे बच्चे, जिनकी कोई हैसियत अपने में नहीं है, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के एक बार में ये बोला हम इतना करेंगे। आप बताएं, हमारे पास लास्ट के 35 गज बचे जिसका हमें इंतजाम करना है, और उसकी मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि मैंने ये अभी भी इस स्टैंड पे हूँ, ये बोलूंगा नहीं आप करो, लेकिन हमारे मंदिर के बालकों की बात में सिर्फ ये बच्चे वंदनीय हैं। जो नफा नुकसान ज्यादा देखते हैं ना, वो भगवान के कहलाने के योग्य नहीं है। हमारे से जो जुड़े हुए घर हैं, उनमें मैं स्थिति बताऊं ना, अंदर की सभी घरों में कितना स्ट्रगल है ना, कितना स्ट्रगल है। जब मेरे को कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम बताता ना, तो वो मुस्कुरा जाता हूँ। मैंने कहा आप कोई विचार बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा है नहीं, तो जो भी आपकी क्षमता में है वो ठीक है, लेकिन मुस्कुराता इस बात पे हो कि आपसे 10 गुना प्रॉब्लम हमारे बच्चों के अपने घरों में है। और जिस स्थिति में उन्होंने कहा, उनके माता पिता का सपोर्ट देखने लायक है। ना उन जैसा कोई दानी है, ना कोई हमारे मंदिर में वृद्ध लोग जितने भी है, मैंने बूढ़ी माताओं का नहीं माना अपनी तरफ से कि भाई वो इनका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। तो इसलिए मैंने, जब हम भक्तों का नाम भी नोटिस कर रहे थे, तो मैंने अपने सभी भक्तों को और जो भक्त बालक है और सबको मैंने कहा, देखो बाहरी व्यक्तियों को हम इसलिए थोड़ा थोड़ा और उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं करते कि देखो वो हमारे माधव जी से आए, हम उनके लिए करें, क्यों चाहें उनसे, क्यों अपेक्षा करें। किसी के मन में अगर प्रेरणा आती है तो वो बड़े दूर से भी कर दें, अगर किसी के मन में प्रेरणा आई तो। पर बाकी हमारे मन में यही प्रेरणा है, कोई बाहरी व्यक्ति है वो आए, हम आदर पूर्वक माधव के अतिथि के तौर पे हम उन पे खर्च करके भेजें, उनसे चाहे क्यों। हमारे बालकों की बात पे मैं देखता हूँ, ये जितना बड़ा, जितनी उदारता की वृत्ति है, वास्तव वस्तुतः सेवा है। धन बहिर्प्राण है लोगों का, धन में प्राण अटके होते हैं।
कहीं के पास पैसा भी होता है ना, तो फ्यूचर में मेरी व्यवस्था करेगा ना, इसमें से इतना निकल जाएगा, ये भगवान। हमारे वालों के पास 25 रुपए भी जमा नहीं है, तभी नहीं सोच रहे। जिनके पास जमा है वो सोचते हैं कि हे भगवान थोड़ा सा बचा लूं, कैसे करूं। ये बात होती है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से ही और वस्तुतः सेवा चाहते हैं। तो हमने वृद्ध माताओं का हमने ऐसे ही सोचा था कि इनका, और लेकिन और स्थिति वास्तविक वृद्धावस्था में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी ये बड़ी, मेरे को परसों किसी ने बताया, तो मैंने बच्चों को बोला नहीं, माताओं से खूब आशीर्वाद लेना। उन्होंने कहा क्या माताओं को भी कहा जा सकता है? मैंने कहा नहीं, किसी से भी कहने की आवश्यकता नहीं, जो पर्याप्त है। हम अपने भक्तों के बीच में बात रख चुके हैं, मांगेंगे कभी किसी से नहीं। ठाकुर जी बाबूजी ने हमें ऐसा सपोर्ट, तो पता है उन्होंने, बलराम जी ने बताया कि वो बूढ़ी माता जी हैं और उन्होंने, और भैया सीधा उन्होंने नाम लिखवाया नहीं, उन्होंने 50,000 रुपीज ला के दे दिए और कहा कि भैया ये, और कह रहे भैया बलराम जी ने बताया कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से इन्होंने आगे स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पाला। सारी बातें इन्होंने मुझे बताई, मुझे तो कभी उनके विषय में ज्यादा पता नहीं, लेकिन ये देखो इन लोगों का, और जो ये संकल्प है ना, ये संकल्प वस्तुतः मेरा है ही नहीं। मेरे मन में विचार आया, संकल्प तो आप लोगों का मेरे मन में आया है, आप लोगों ने ये विचार किया किस तरह से, क्योंकि देखिए नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, तान के चादर सोता जा। हम लोगों के लिए वस्तुतः इसी प्रकार से भगवान हमारी नियत को और इसको देख रहे हैं। आगे ठाकुर जी की मर्जी से, क्योंकि देखो एक बार सुपात्र दोबारा नहीं मिलता, सुसमय अच्छा समय भी दोबारा नहीं आएगा। पूरा काम मेरे सुपरविजन में हो रहा है, आगे दादा तक मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, आगे दादा को भगवान सद्बुद्धि दे, आप लोगों को सद्बुद्धि दे, तो आगे नई पीढ़ी को आप लोग कैसे तैयार करोगे, उसके बाद में कौन लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, आगे कैसे प्रकल्प चलाओगे, कैसे, मुझे कोई वो बात नहीं, मुझे पता है शाम सुंदर के भरोसे मैं चलाऊं और आगे वो ही संभालेंगे, और ना कोई हमारा वंशधर है, ना कोई वो ये कि जो आगे संभाले और ये सब चीज, ना ना, भगवान का समान भगवान संभाले। गोपाल की जो इच्छा हो, जिसके ऊपर नाम धरेंगे उस वो चला देगा भगवान, उसे पर्याप्त बल, विवेक, बुद्धि, सुविचार सब प्रदान करेंगे। लेकिन ये काम ऐसा समय उन्हें आना नहीं है। ऐसे समय में इसीलिए सबके लिए बहुत बड़ा मौका अपने जीवन का ये हम लोगों के लिए है ही, और इसमें वस्तुतः सभी लोग ऐसे कर रहे हैं ना, इतनी उदारता से कर रहे हैं। मेरे को लगा बच्चों की बात देख के मैं बलिहार हूँ, मैंने कहा लास्ट का ये थोड़ी चीज चैलेंज